अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। पास पेपर स्टूडेंट्स कर रहे हैं 2022 का 2022 का ये पास पेपर है। सीजीएस का क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे। बड़ा छोटा सा इजी सा ही क्वेश्चन है बस जी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन किया हमारे पास, फॉलोइंग आर द फ्यू फिगर्स टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अल हसीब इंडस्ट्रियल वर्क्स। इन्वेंट्रीज बिगिनिंग और एंडिंग दोनों गिवन है, मटेरियल की भी, फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोसेस की, मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर बताया हुआ है। एफओएच 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर का 80% है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आपको नजर नहीं आ रही कहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीजीएस उसने खुद बता दिया क्वेश्चन में 725 है, 7,25,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बनानी है। प्राइम कॉस्ट चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस, प्राइम कॉस्ट यहाँ पे बतानी है कितनी होगी प्राइम कॉस्ट, और उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट भी बतानी है। ठीक है जी। प्राइम कॉस्ट स्टूडेंट होती है आपका डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों को ऐड कर लें तो प्राइम कॉस्ट आ जाती है, और अगर आप लेबर और एफओएच को ऐड कर लें तो वो आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन में पुट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है 22,000 लिख लेते हैं, और एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद है 20,000, और मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द मंथ है 3,68,000। इसके बाद स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोसेस की इन्वेंट्रीज हमारे पास गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 10,100, जबकि एंडिंग इन्वेंट्री है 12,500। इसी तरह हमारे पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्रीज भी मौजूद हैं। वो ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे लगते हैं हम कोई चीज़ मिस कर गए हैं, यहाँ पर ये सीजीएम आता है वो लिखना भूल गए हैं, ये आ जाएगा सीजीएम, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। खैर, फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री इधर लिख रहा हूँ। फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है 23,400, और एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 26,000। यहाँ पे ना जब फिनिश गुड वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग लेस की जाती है तो सीजीएम आता है, तो वो मैं इधर लिखना भूल गया हूँ। खैर, आप क्वेश्चन में इसको जब लिखे तो इधर सीजीएम लाजमी तौर पे लिखिएगा, और ऐड फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री उसके बाद आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में उसने बताया है एफओएच इज 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हमें बता दिया उसने 7,25,000। ये क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया। ले जी, अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास ऊपर से हम इसको एडलेस करते हैं, जहां तक हम पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचते हैं। 20,000 प्लस 368,000, तो ये आ गया 3,90,000। इसमें से लेस कर देंगे 20,000, तो कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा 3,70,000। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। इधर से अब हम अगर ऊपर से नीचे नहीं आ सकते तो नीचे से रिवर्स चलेंगे हम। यहाँ से 7,25,000, नीचे से ये जो अमाउंट माइनस हो रही है इसको ऐड करेंगे, प्लस 26,000, तो आ गया 7,51,000। अब ये जो अमाउंट ओपनिंग इन्वेंट्री की ऐड हो रही है इसको माइनस करेंगे, माइनस 23,400, तो ये आ जाएगा 7,27,600। ठीक है, अब ये लेस हो रही है इसको ऐड कर देंगे। नीचे से जब ऊपर को जाएंगे रिवर्स तो आपने माइनस वाली ऐड और ऐड वाली को माइनस कर दें। अब फिर इधर से नीचे ये ऐड हो रही है तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस 10,100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7,30,000। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं, इन दोनों का अगर डिफरेंस लें हम, तो ये हमारे पास, इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा वर्किंग में आपको करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि डायरेक्ट लेबर और एफओएच मिलकर आपका क्या बनाते हैं, आपकी कन्वर्जन कॉस्ट बनाते हैं। तो यहाँ से हम कन्वर्जन कॉस्ट निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कन्वर्जन कॉस्ट कैसे आएगी, 7,30,000 में से माइनस कर देंगे आप 3,70,000, माइनस 3,70,000
70,000। तो कन्वर्जन कॉस्ट आ गई आपकी 3,60,000। ये कन्वर्जन कॉस्ट आ गई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो हैं ये मिलकर 3,60,000 के बनते हैं। अब यहाँ से हम यूज़ करेंगे इन्हीं को, तो आगे क्वेश्चन की तरफ फिर ही चलेंगे। यहाँ पे वर्किंग होगी इसकी थोड़ी सी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा कि कन्वर्जन कॉस्ट जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो इसमें आ जाता है डायरेक्ट लेबर और इसमें आ जाता है FOH। ठीक है जी। कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पे क्वेश्चन में जो उसने बात की है कि डायरेक्ट लेबर FOH इज 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। इसका मतलब यहाँ पर ये हम लेते हैं ऑफ के बाद वाली वैल्यू 100% कंसीडर होती है, प्लस FOH कितना है उसने क्वेश्चन में बताया 80%। इसका मतलब है ये कन्वर्जन कॉस्ट होगी 180%। किसका 180%? डायरेक्ट लेबर का। इसको यहाँ से हम डायरेक्ट लेबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये भी निकाल सकते हैं, FOH भी। किस तरह निकालेंगे ध्यान कीजिएगा ज़रा। FOH अगर आपने निकालना है तो आप कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आपने निकाली है 3,60,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपने फाइंड क्या करना है FOH वो है 80 डिवाइडेड बाय कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है 180। अगर इसको डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 180 तो आपके पास FOH आ जाता है 1,60,000 का। ये आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट है 3,60,000 की। जो फाइंड करना है उसको ऊपर रखना है और जो ये गिवन है इसको हमने नीचे रखा। ये ऐसे ही है जैसे रेशो निकालते हैं। ठीक है, ये रेशो वाला ही है। सम ऑफ रेशोस क्या आता है? नीचे आता है। तो सम ऑफ रेशो से समझ हम डिवाइड कर रहे हैं, ये उसी तरह ही है। इसी तरह जब आपने डायरेक्ट लेबर निकालनी है तो उसके लिए भी आप यही प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट लेबर अब निकालनी है तो लेबर 100 है डिवाइडेड बाय टोटल दोनों का 180 है। तो इसको भी इसी तरह 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 180 करते हैं तो हमारे पास 2 लाख आ जाता है आपका डायरेक्ट लेबर। अब ये हम इधर पुट कर देते हैं कि आपकी डायरेक्ट लेबर है 2 लाख और आपका जो FOH है वो है 1,60,000। परफॉर्मा तो पहले ही हमारा कंप्लीट था। अब उसकी एक रिक्वायरमेंट तो हमने निकाल दी, कन्वर्जन कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट भी निकाल देते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे लिखेंगे जी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मैंने आपको बताया है डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट मटीरियल ये क्वेश्चन में हमारे पास कितना था 3,70,000 3,70,000 और डायरेक्ट लेबर ही हमने निकाली 2 लाख। इन दोनों को ऐड कर लें तो आता है 5,70,000। ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई। ठीक है जी, प्राइम कॉस्ट भी आ गई, कन्वर्जन कॉस्ट भी आ गई और हमने इस परफॉर्मे को भी कंप्लीट कर लिया। डायरेक्ट लेबर और FOH भी निकाल दी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, कोई चीज़ ना समझ लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, 2022 का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, शायद वो इंक्रीज और डिक्रीज वाला एक मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, सेम उसी पैटर्न पे वो क्वेश्चन होगा। उसको देख लीजिएगा, अगर ना समझ लगेगी मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी स्टूडेंट्स आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।